तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एटकेट अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं की है और विषय क्या रहेगा आपका सामाजिक विज्ञान। और इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम आपको क्या बताएंगे, विषय भूगोल के अध्याय 1 से बताएंगे। अध्याय 1 जो है विषय भूगोल का, तो उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे आपको। और यह एटकेट जो अभ्यास पुस्तिका है ये किसके द्वारा बनाई गई है, आपकी मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए। और इस एटगेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी वार्षिक परीक्षा या तिमाही परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा जो है इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आपको तैयारी किससे करना है, एटगेट अभ्यास पुस्तिका से। तो चलिए देखते हैं हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। आज हम आपको संसाधन एवं विकास विषय भूगोल का पहला अध्याय बताएंगे। अध्याय 1 क्या है, संसाधन। संसाधन से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको बताएंगे। इस एटगेट अभ्यास पुस्तिका को हल करने से पहले आपको पुस्तक का अध्ययन करना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं अध्याय 1 संसाधन। क्या दिया है इसमें, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक प्लेटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है। शिक्षक ने बताया, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही हमारा पर्यावरण है। देखिए पर्यावरण क्या है, आपसे पूछा तो आप बता सकते हैं जो आपके आसपास जो भी दिखाई दे रहा है वह क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो वही एक रवि नाम का लड़का था, वो कहने लगा, क्या कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने क्या कहा, हाँ शिक्षक ने कहा, लेकिन कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, इस किसके द्वारा बनाई गई हैं, प्रकृति द्वारा बनाई गई। जबकि कुछ का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, किताबें, कपड़े, कार आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। देखिए यहाँ संसाधन की परिभाषा क्या बन गई, वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। तो इस प्रकार ये संक्षिप्त विवरण दिया था आपको संसाधन के संबंध में। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, और ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में से एक आंसर आपको चुन के लिखना है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। यहाँ पूछा है कि प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन है उसका उदाहरण नहीं है। आप इस प्रश्न का उत्तर आपके संसाधन विकास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 में उत्तर खोज के लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। ए नंबर झरने का जल, बी नंबर पहाड़ी, सी नंबर लोहे के औजार और डी नंबर खनिज पदार्थ। तो बताइए सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर लोहे के औजार। ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता। लोहे के औजार किसके, मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। जो भौतिक पदार्थ होते हैं उनको मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। ये 4 ऑप्शन दी, 4 ऑप्शन में से आपको सही बताना है। ए नंबर वस्तु का मूल्य, बी नंबर मनुष्य का कौशल, सी नंबर अधिक संशोधन और डी नंबर निःशुल्क उपहार। तो बताइए 4 ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर है ए नंबर वस्तु का मूल्य। भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता कौन करता है, वस्तु का मूल्य। इस प्रकार ये आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा लेते हैं वह कहलाते हैं। क्या है आपका प्रश्न, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने यानी पूरा होने में हजारों वर्ष लगा लेते हैं वह कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दिया, ए नंबर नवीकरणीय संसाधन, बी नंबर अनवीकरणीय संसाधन, सी नंबर मानव निर्मित संसाधन और डी नंबर मानव संसाधन। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अनवीकरणीय संसाधन। तो कौन सा आंसर सही है इसका, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न नंबर 4 है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। अभी आपको बताया था हमने इसके पहले संसाधन क्या है, उसकी परिभाषा आपसे पूछा तो उसकी परिभाषा क्या होगी। संसाधन की परिभाषा, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तु एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। मानवीय आवश्यकता, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तु एवं पदार्थ क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, पेटेंट किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। पेटेंट
का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। यह एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एकाधिकार देता है। प्रश्न क्या था आपका, पेटेंट किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हैं पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। यह एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एकाधिकार देता है। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्या है आपका, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, नंबर 2 मानव निर्मित संसाधन और नंबर 3 मानव संसाधन। तो संसाधन कितने प्रकार के हो गए, संसाधन 3 प्रकार के हो गए, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे हवा, पानी, मृदा, सूर्य प्रकाश, ये जितनी भी जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन। और मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं? मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे सड़क, भवन, पुल, मशीन, कुर्सी, पलंग, ये सब क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। इसके बाद मानव संसाधन, तो मानव संसाधन क्या है, जो मानव होते हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मजदूर आदि, ये क्या है, आपके मानव संसाधन है। कौन से संसाधन है ये, मानव संसाधन। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन में कोई 3 अंतर लिखिए। आपको पूछा है नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन में 3 अंतर। तो चलिए इसके अंतर देख लेते हैं। तो पहला अंतर क्या हो जाएगा इसका, नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, असीमित होते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं। फिर दूसरा अंतर देखिए इसका, नवीकरणीय संसाधन जल, मृदा और वन है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है। सेकेंड अंतर कंप्लीट हुआ। इसके बाद तीसरा अंतर क्या है आपका, तीसरा अंतर बताएंगे, नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार बच्चों आपको नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन में हमने 3 अंतर बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में लिखिए। क्या कहा है, ये नीचे दिए गए, देखिए नीचे दिए गए क्या है, लोह एक्स है, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। तो ये क्या है, नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरण को तालिका में लिखिए। अब तालिका ही बनी हुई है, ये तालिका में आपको बताना है वाणिज्यिक मूल्य है और वाणिज्यिक मूल्य नहीं, यानी ये संसाधन में किसका वाणिज्यिक मूल्य है और किसका नहीं है। तो यहाँ जो ये लोहा एक्स है, लोहा एक्स हो गया, कृषि भूमि हो गई और कोयला, ये क्या हो गए, आपके वाणिज्यिक मूल्य वाले हो गए। और वाणिज्यिक मूल्य नहीं है किसमें, इसका सही आंसर हो जाएगा मनोरम दृश्य, लोकगीत, दादा, ये इसको दादी कर देंगे, सॉरी यहाँ पे क्या दादा आ गया, इसको क्या करेंगे, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? तो आप उत्तर बता देंगे। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान है। प्रश्न था आपका, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? तो आप उत्तर बताएंगे। जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग यानी भूमि पर, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न 10 क्या है, कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। तो आपको कोई भी 5 मानव निर्मित संसाधन बताना है, कोई भी 5 बता सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 बता दिए हैं। हमने यहाँ उत्तर क्या बताएं, मानव निर्मित संसाधनों के नाम निम्नलिखित हमने बता दिए, पुल, मशीनें, सड़क, भवन, उपकरण। और इसके अलावा आपको जो मानव द्वारा जो निर्मित है, मानव जो बनाते हैं, वो संसाधनों के नाम आप लिख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखिए, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, योग्यता मीन्स हो गया मानसिक तथा शारीरिक से है।
मानव को किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। मानव को किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि मानव की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इसे मूल्यवान बनाने के तरीके शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कौशल का विकास, आविष्कार और खोज हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, कोई 4 उपाय लिखिए। तो उत्तर देखिए, संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संसाधनों का कम उपयोग करना। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संसाधनों का कम उपयोग करना। नंबर 2, वस्तु के पुनःचक्रण और पुनः उपयोग को महत्व देना। नंबर 3, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना, वनोन्मूलन रोकना चाहिए। नंबर 4, प्रत्येक संसाधन को दुरुपयोग होने से बचाना। प्रत्येक संसाधनों को दुरुपयोग होने से बचाना। और नंबर 5 है, बंजर बेकार पड़ी हुई भूमि पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर वन उगाने चाहिए। तो इस प्रकार संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित यानी सुरक्षित कर सकते हैं, उसके हमने उपाय बताया आपको। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। तो उत्तर बता देंगे हम। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सिद्धांत क्या हो गया इसका? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। पहला सिद्धांत क्या हो गया? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। दूसरा सिद्धांत, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा सिद्धांत, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। और चौथा सिद्धांत क्या है? समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। और पांचवा देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 यहाँ कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ आपका जो विषय भूगोल कौन सा विषय आपका? विषय भूगोल के अध्याय 1 संसाधन कंप्लीट होता है, जो संसाधन विकास के अंतर्गत आता है विषय भूगोल। यदि आपको हमारे द्वारा जो अध्याय 1 संसाधन के प्रश्न उत्तर बताए गए, ये प्रश्न उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।